नमस्कार गाइस, बात करेंगे कल है निफ्टी की एक्सपायरी और कल का डे अपना अल्टीमेट डे होने वाला है कि कहीं ना कहीं मार्केट कल एक रेंज से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है क्योंकि 25,200 का पावरफुल रेजिस्टेंस होता है निफ्टी के अंदर। आज निफ्टी ओपन होने के बाद निफ्टी डाउन भी आता है, डाउन साइड भी अपना सपोर्ट वर्क किया, मतलब गैप फिलिंग वर्क किया। उसके बाद मार्केट रिवर्सल भी आता है, आज का हाई भी ब्रेक करता है। तो 3 ट्रेड प्लान किए थे, दिखाऊंगा मैं आपको। और बैंक निफ्टी को देखोगे गाइस 450 प्लस है, फिर निफ्टी को देखोगे तो 250 200 पॉइंट प्लस में है। मिड कैप निफ्टी भी वापस प्लस में आने की कोशिश कर रहा है, सेंसेक्स 500 पॉइंट प्लस में है। ओके, एंड इसी के साथ साथ आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट बुलिश हरामी बना करके कैंडल क्लोजिंग करके बुलिश क्लोजिंग कर रहा है। एडवांस वीडियो है, याद रखिएगा, एडवांस वीडियो है। अगर आप BTST कुछ प्लान करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे है, रजिस्टेंस कहाँ पे है, ट्रेंड क्या है, 200 EMA कहाँ पे है, 18 EMA कहाँ पे है, RSI क्या नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कल का जीरो टू हीरो सेटअप कहाँ बन सकता है, मैं आपके साथ लाइव रहूँगा, मॉर्निंग में भी रहूँगा, इवनिंग में भी रहूँगा, जीरो टू हीरो भी बनाएंगे। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट। और चैनल को जल्दी से 7,000 सब्सक्राइब पूरे कर दो। टारगेट हमारा नेक्स्ट 7,000 सब्सक्राइबर का है, जल्दी से कंप्लीट कर दो। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट। और अगर आप फ्री में लर्निंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो गाइस आप मुझे मैसेज कर सकते हो। पहले लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि आज का डे कैसा था। निफ्टी, बैंक निफ्टी सबके आपको सपोर्ट रीजन भेजे थे, BTC के, गोल्ड के, सबके भेजे थे। ओके, यहाँ पर निफ्टी डाउन साइड देखो गाइस, निफ्टी का डाउन साइड देखो, 25,090 के बाद में निफ्टी डाउन साइड एक अच्छा मूव देता है और अप साइड 25,155 के बाद भी अप साइड मूवमेंट देता है, जो कि 25,200, मतलब आप कह सकते हो कि 50-60 पॉइंट डाउन साइड, 50-60 पॉइंट अप साइड। बैंक निफ्टी 57,050 के बाद में 200 प्लस गया, 150 पॉइंट अप साइड के लिए और 150 पॉइंट डाउन साइड के लिए, दोनों तरफ मूवमेंट किया। और रिवर्सल का तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। सेंसेक्स अप साइड और डाउन साइड। गाइस, एक ट्रेडर जो होता है ना, ट्रेडर पूरे दिन के अंदर एक या दो ट्रेड ही ढूंढता है, एक या दो ट्रेड ही ढूंढता है। अगर अपने को एक दो ट्रेड मिल जाते हैं पूरे दिन में तो गाइस उससे अच्छा डे कोई हो ही नहीं सकता। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप सिर्फ वहीं से ज्वाइन कर सकते हो। सर्च करके ज्वाइन करोगे आपको नहीं मिलेंगे, बहुत फेक चैनल मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपको सारी चीज़ें मिलती है प्रॉपर, पूरे डे में आपको सपोर्ट मिलता है। लाइव था, लाइव आता हूँ, मैसेज करता हूँ, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती लाइव आके पूछ सकते हो। कल मार्केट में क्या हो सकता है, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। तो एक बार के लिए मैं DAI FI डाटा देखूंगा। DAI के अंदर और FI के अंदर, कल DAI में बाइंग थी 5,240 करोड़ की और FI में सेलिंग थी। और मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा डाउन आता है, फिर मार्केट रिवर्सल होता है और फिर हाई ब्रेक करता है। इस तरह से सेटअप बना हुआ है। आज थोड़ा ये आंकड़ा कम देखने को मिल सकता है। आज मार्केट में ये जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। आज शाम को डाटा आने वाला है तो क्रिप्टो फॉरेक्स का लाइव मिस मत करना, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स का लाइव मिस मत करना। USA का डाटा आएगा। ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ तो डाउ फ्यूचर्स अभी 247 प्लस चल रहा है, ठीक है ना। डाटा भी आने वाला है, प्लस में भी चल रहा है 250 पॉइंट के करीब। यूरोपियन मार्केट बुलिश है, प्लस में चल रहा है। एशियन मार्केट को अगर आप देखेंगे, एशियन मार्केट को आप पूरा देखेंगे तो पूरा यहाँ पर प्लस में नज़र आ रहा है, पूरा प्लस में नज़र आ रहा है गाइस। तो डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, क्योंकि अपने पास टाइम है। ये एडवांस वीडियो, आप वीडियो को पूरा देख सकते हो। ओके गाइस, जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे चीज़ें समझ में नहीं आएगी। बीच बीच में आप स्कैप कर करके देखोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। मेरा काम ये है कि मैं आपके सामने लाइव गाइस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन बनाना चाहता हूँ, ताकि कोई भी, मेरे लिए एक व्यक्ति भी अगर न्यू है वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंट करना BTST में कुछ प्लान किया है या नहीं किया है। BTST में कुछ प्लान, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ गाइस, सबके कमेंट एवरीडे पढ़ता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, देखता हूँ। ओके, तो दो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है, दो ट्रेंड लाइन हमारे को यहाँ पर आते हुए नज़र आ रही है। एक तो यहाँ पर इस तरह से ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है निफ्टी के अंदर, दूसरी जो नज़र आ रही थी वो आ रही थी इस तरह से, जो मार्केट यहाँ पे इस तरह से रिवर्सल आया। लेकिन अब कहीं ना कहीं अपन इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको अपन रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करके अपना जो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे इसको लेके जा सकते हैं 25,250। 25,250 के अगला जो रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे नज़र आ रहा है वो 327 पे है और सामने 200 EMA भी नज़र आ रहा है।
डाउन साइड का इम्पोर्टेंट सपोर्ट तो ये गाइज यहाँ पर है 900 का, 24,900 का, 24,900 के बाद सीधा 25,000 का है, 25,000 के बाद ये आज का लो है। अब मैं आता हूँ अवरली टाइम फ्रेम पे, उसी के साथ साथ आपको पीसीआर दिखा देता हूँ। पीसीआर देखेंगे तो पीसीआर मुझे यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहा है, 1.09 पे है, 1.09 पे है। और पावरफुल जो एक इसका सपोर्ट है वो है 25,200। अगर 25,200 के ऊपर डटा रहा, 25,200 के ऊपर डटा रहा तो गाइस 25,300, 25,350, 25,400 ये जाते हुए टाइम नहीं लगाएगा मार्केट। अगर ये इसके ऊपर ही मार्केट ओपन होता है, चाहे भले ही साइडवेज ओपन हो जाए, भले ही मार्केट साइडवेज ओपन हो जाए, ठीक है ना, तो ये ऊपर जाते हुए ये गैप फिलिंग करते हुए टाइम नहीं लगाएगा, ये गैप फिलिंग करते टाइम नहीं लगाएगा। हमने एक बात कही थी, प्राइस एक्शन, अगर आप गाइस कोई भी प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, किसी भी चार्ट का यूज़ करते हैं, तो हमेशा मार्केट अपने ट्रेंड के साथ चलता है। अब मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर देता है, चाहे देखो साइडवेज होके ट्रेंड को टच करे या फिर गिर के वापस अप जाके ट्रेंड को टच करे, ट्रेंड को टच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मार्केट परफेक्टली ट्रेंड को टच करने के लिए वापस जा रहा है। ठीक है गाइस, ट्रेंड को टच करने वापस जा रहा है और कंटिन्यू ये लो बना के इस तरह से जाके अगर इस तरह से वापस अगला लो इस तरह से बनाने की कोशिश कर सकता है। अब कब जाएंगे अपसाइड? तब जाएंगे जब ये इस तरह से रीटेस्ट करके और ऊपर जाएगा तो हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे। तो कल का क्या प्लान हो सकता है निफ्टी के अंदर वो हम जानते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। पहले मैं एक आवरली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा जो कि 200 EMA को ब्रेक करते हुए परफेक्टली नज़र आ रहा है। 200 EMA को ब्रेक कर रहा है और उसी के साथ साथ एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है। आप इसको ट्रेंड लाइन को देखोगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को देखेंगे यहाँ पर तो इस तरह से नज़र आ रही है। ओके, ये लो, इस तरह से ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। अप साइड और डाउन साइड बहुत सारी ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। अपने को BTST में मार्केट आज की तरह अगेन गैप अप की तैयारी करेगा, कर सकता है फॉर एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट। बट याद रखिएगा जो भी BTST प्लान करने वाला है या करना चाहता है उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ भाई, क्योंकि मार्केट का पावरफुल रेजिस्टेंस है, मार्केट का पावरफुल रेजिस्टेंस कोशिश कर सकता है मार्केट यहाँ पर ओपन होने की। जैसे कि देखो यहाँ पर गैप अप हुआ तो है लेकिन गैप फिलिंग करके फिर मार्केट यहाँ पे आ गया, मार्केट गैप अप हुआ, गैप फिलिंग करके फिर मार्केट इस तरह से ब्रेक किया। तो मतलब मार्केट अगर कल यहाँ पर ओपन भी हो जाए गैप फिलिंग करके फिर ऊपर जाए तो गैप फिलिंग में मज़ा नहीं है गाइस। और ऊपर से कल है निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी अगर निफ्टी की होगी ना तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से प्लान कर सकता कि बार बार देखो मार्केट यहाँ पे 2 बार पहले भी क्लोजिंग हो चुका है, मार्केट यहीं पे ही ओपन हुआ साइडवेज, तो कोशिश कर सकता है। वैसे देखो नाउ प्राइस एक्शन बुलिश नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ 250 के ऊपर अगर ओपन होता है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल रहती है तो अपन इस तरह से नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएंगे इस गैप फिलिंग पे। वैसे विग है यहाँ पर लेकिन 25,330 के आसपास अपनी अगली दौड़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस अगली दौड़ के साथ मार्केट इस तरह से अगर ओपन होता है ना तो अपने को क्या है ना इस तरह से गैप फिलिंग बनते हुए नज़र आएगा। इस रीजन ये है कि ट्रेंड को मार्केट टच करने के लिए आ सकता है, ट्रेंड की रिस्पेक्ट करेगा। और अब अपन पावरफुल ट्रेंड में आ गए हैं, मार्केट ओपन इस ट्रेंड के बीच में ही होगा लेकिन साइडवेज थोड़ा नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि गाइज अगेन बोल रहा हूँ कि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस अपना नेक्स्ट ये रहेगा, मान लो कि इसी रेंज में मार्केट ओपन हो गया 25,250 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मेरा नेक्स्ट ये 70 पॉइंट टू 80 पॉइंट का रेजिस्टेंस है गाइस। मैं इसमें चाहे 0 टू हीरो प्लान करूं या अपसाइड प्लान करूं, कुछ भी करूं, ये मुझे यहाँ पर डन करते हुए नज़र आएगा। एंड डाउन साइड के लिए मेरा ये वापस 200 का सपोर्ट रहेगा, अगर मार्केट यहाँ पे चला गया तो वापस 200 EMA का सपोर्ट रहेगा और ट्रेंड लाइन का। उसके साथ साथ ये 200 EMA यहाँ पर आ जाएगा तो इसलिए अपने को 200 EMA का ये वापस अब अपने लिए सपोर्ट रहेगा। 200 EMA के ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहे हैं अपन, ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहे हैं, बड़ा गैप डाउन नहीं मिल सकता हमें, बड़ा गैप डाउन हमें नहीं मिल सकता, ये बात रखिएगा। साइडवेज हो जाए या फिर गैप अप हो जाए लेकिन बड़ा गैप डाउन
कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो ही मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता, याद रखिएगा। ओके, बैंक निफ्टी प्रॉपर तरीके से ट्रेंड पे क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। बार बार बैंक निफ्टी यहाँ पर आता है, बार बार, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाता है गाइस। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेता है कल, 57,300 को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये ब्रेक कर देता है कल इस 300 का रेजिस्टेंस, तो अपन ऑल टाइम हाई पे पहुंचते हुए टाइम नहीं लगाएंगे, ऑल टाइम हाई पे पहुंचते हुए गाइस टाइम नहीं लगाएंगे, और वो अपने को ऑल टाइम नज़र आएगा हाई। लेकिन याद रखिएगा गाइस, यहाँ इमोशंस काम नहीं आएगा किसी का भी, इस एरिया में इमोशंस किसी का काम नहीं आएगा, इस एरिया में इमोशंस किसी का काम नहीं आएगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होकर तुरंत रिवर्सल कर सकता है, ओपन होकर रिवर्सल कर सकता है। ट्रेंड लाइन पे मार्केट इस तरह से बुलिश कैंडल बनती है और फिर भाई इस तरह से प्लान करता है ना, तो यहाँ पर पहला अपना टारगेट ऑल टाइम हाई, और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है और वहाँ पे मार्केट ट्रैप करने की भी कोशिश करता है, ध्यान रखिएगा, ट्रैप करने की भी कोशिश करता है, इस बात को याद रखिएगा। देखते हैं, कल मंथली एक्सपायरी तो नहीं है, एक बार डेट चेक करता हूँ मैं। अगला थर्सडे है 31 को, अच्छा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया गाइस, ठीक है ना। ओके, तो कल की एक्सपायरी अल्टीमेट एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न ये है कि हमेशा मार्केट मंथली एक्सपायरी, मेगा एक्सपायरी के दिन ट्रैप करने की कोशिश करता है, ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो हमें ट्रैप नहीं होना है। फिर निफ्टी की बात करता हूँ, तो फिर निफ्टी ने अच्छा ब्रेकआउट दिया और फिर निफ्टी का ऑल टाइम हाई यहाँ पर है, तो ये भी कोशिश करेगा बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने की। मिड कैप निफ्टी भी वापस देखो भाई निकल रहा है वापस बाहर, मिड कैप निफ्टी भी गैप अप की तैयारी कर रहा है, सेंसेक्स भी गैप अप की तैयारी कर रहा है और निफ्टी भी। तो मुझे ऑल ओवर मार्केट गैप अप हो या फिर साइडवेज गैप अप हो, मुझे बस यही चाहिए। साइडवेज गैप अप का इसलिए बोल रहा हूँ कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है गाइस। जब निफ्टी की एक्सपायरी होती है ना, जब मान लो जिस दिन जिसकी दूसरी दिन किसी की एक्सपायरी होती है, तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा ट्रैप करने की कोशिश करता है। और रिवर्सल के लिए भी थोड़ा देख लीजिएगा कि मार्केट यहाँ रिवर्सल आ जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ट्रेंड का सपोर्ट लेके अगर फिर रिवर्सल आएगा तो अपने को बड़ा टारगेट देखते हुए नजर आएगा। और ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो डाउन साइड के लिए भी और अप साइड के लिए, बहुत साइड गाइस, बहुत साइड, दोनों साइड अपने को गुड फायर नज़र आ रहा है, चाहे रिवर्सल हो या अप साइड हो। ओके गाइस, मिलते हैं मॉर्निंग लाइव में और शाम को 5 बजे का लाइव कोई भी मिस मत करना। ओके, कोई भी मिस मत करना, मिलते हैं हम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस।